हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर ब्रजेश और आज है हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप महेश्वरी जी। हेलो। और हम आए हैं इनके सेंटर पर, उस्मानपुर इमेजिंग सेंटर के अंदर। पहले हमने जो वीडियो बनाया था द रोल ऑफ द सीटी स्कैन इन द चेस्ट इन्फेक्शन स्पेशली इन द कोविड, तो हमारे पास काफ़ी कमेंट्स हैं और कई लोगों को पूछ रहे हैं कि अगर हमारा स्कोर इतना है सीटी स्कैन के अंदर तो उसका क्या मतलब उसका है। क्या? तो इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं इसी कॉन्टेक्स्ट में। तो सबसे पहला सवाल यही है डॉक्टर प्रदीप महेश्वरी जी कि ये आप स्कोर कैसे कैलकुलेट करते हैं? ओके, अभी लंग्स में एक्चुअली टोटल 5 पार्ट रहते हैं। राइट साइड 3 पार्ट रहते हैं और लेफ्ट साइड 2 पार्ट रहते हैं। और हर एक पार्ट को हमने 0 to 5 स्कोरिंग दिया हुआ हर एक पार्ट का। तो 5 पार्ट का टोटल 25 स्कोर रहता है। मतलब वी हैव टू लंग्स वी हैव 2 लंग्स राइट एंड लेफ्ट। द राइट साइड में 3 पार्ट रहते हैं और लेफ्ट साइड में 2 पार्ट रहते हैं। और हर एक पार्ट को वी हैव गिवन 5 स्कोर। 0 इज नो इन्फेक्शन एंड 5 इज सीवियर इन्फेक्शन। तो उसमें स्कोरिंग रहता है हर एक सेगमेंट का, या हम सेगमेंट बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, आप पार्ट बोल दीजिए। तो 0 मतलब कुछ आपको इन्फेक्शन नहीं है, 1 का मतलब 0 to 5% इन्फेक्शन है, 2 का मतलब 5 to 25% है, 3 का मतलब 25 to 50, 4 इज 50 to 75 एंड 5 इज मोर देन 75। तो हर एक पार्ट का वी एट द एंड ऑफ द रिपोर्ट वी एड दैट स्कोर। सो आउट ऑफ 25 कितना परसेंट, कितने पॉइंट्स आते हैं, उस हिसाब से वी कैन से एंड वी गिव रिपोर्ट के हर इस पार्ट में इतना इन्वॉल्व है, इस पार्ट में इतना इन्वॉल्व है। तो उस हिसाब से हमको पता चल जाता है कौन सा पार्ट लंग का ज्यादा इन्फेक्टेड है, कौन सा पार्ट लंग का कम इन्फेक्टेड है। ओके, मतलब कि आप एक क्वार्टर, हर एक लोब का, पार्ट का एक क्वार्टर इन्वॉल्वमेंट होता है जी, ठीक है। उसके हिसाब से उसके 5% 1 पॉइंट उसको दिए जाते हैं जी, और उसको टोटल करके आप बताते हैं कि आउट ऑफ 25 उनके कितना स्कोर आ रहा है, कितना स्कोर आ रहा है। समझ लीजिए कि ये जो स्कोर आप दे रहे हैं आउट ऑफ 25 मतलब 25 में जितना भी स्कोर आ रहा है, तो उसमें से हमें कैसे पता चले कि ये इन्वॉल्वमेंट जो है सीटी स्कैन का, मतलब कि जो कोविड इन्फेक्शन हुआ है, कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होने के बाद लंग्स के अंदर कितना निमोनिया है, वो स्कोर से हमें कैसे पता चले? ओके, अब जनरली अप टू 8 स्कोर, 0 to 8 स्कोर, जो टोटल स्कोर मैं बोल रहा हूँ, पर सेगमेंट का नहीं बोल रहा, टोटल स्कोर। तो अप टू 8 स्कोर आउट ऑफ 25 हम माइल्ड गिनते हैं। 8 to 15 हम मॉडरेट गिनते हैं एंड मोर देन 15 स्कोर इज सीवियर स्कोर एंड मोर देन 20 इज वेरी सीवियर स्कोर। बट दिस इज अकॉर्डिंग टू सीटी स्कैन। बाकी पैथोलॉजी, क्लिनिकल फाइंडिंग्स, ऑक्सीजन सेचुरेशन, वो सब डिपेंड करता है। बट ये सीटी स्कैन यहाँ तक हमको बताता है कि 8 तक ये माइल्ड है, आपको टेंशन इतना लेने की जरूरत नहीं है। 8 से 15 मॉडरेट है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, और मोर देन 15 तो इट इज सीवियर, बहुत सीवियर है वो आपको इन्फेक्शन। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि 8 तक माइल्ड, मतलब ये माइल्ड इन्फिल्ट्रेशन है लंग्स के अंदर, मतलब कि आपका इन्फेक्शन चेस्ट में कितना हुआ है जी, निमोनिया कितना हुआ है, कोविड से आपका फेफड़े के अंदर कितना इन्फेक्शन घुसा है, सिर्फ यही बताता है। तो अगर आपका 8 या उससे कम स्कोर है तो मतलब आपका जो निमोनिया है कोविड का वो कम है। ठीक है, अगर वो 8 से 15 से लेकर है तो वो मीडियम है, और अगर 15 से ज्यादा 25 तक है तो उसको सीवियर कहना जाता है। ओके, तो समझ लीजिए कि हमारा एक स्कोर हमारे पास आ रहा है, तो हमें उसको कैसे अंडरस्टैंड करें कि उससे हमारी कंडीशन कैसी है, क्या ऐसा कुछ है? जैसे समझ लीजिए कि आपका स्कोर 0 to 8 में अगर 5 या 6 आ रहा है तो उसका मतलब क्या निकाले हम? मतलब जैसे 5 से 6 स्कोर आ रहा है, दिस इज फॉर लेमन, मतलब कॉमन पब्लिक के लिए। फिजिशियंस को तो बाकी सब चीज़ें भी देखनी होती है, पैथोलॉजी। अगर 5 से 6 तक है तो आपको ऑब्वियसली क्वारंटाइन तो होना ही है आपको, बट और आपको दवा और वो सब भी करना है। बट अप टू 8 स्कोर आप विथआउट, मतलब होम क्वारंटाइन या वैसा भी आप कर सकते हो, तो उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं रहती है। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, नंबर एक चीज़ के आपका कितना स्कोर है ये आपको ये नहीं बताता है कि आपको ट्रीटमेंट किस तरह से लेनी है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपका स्कोर 15 हो या 10 से 15 के बीच में हो, जो हम बोलते हैं मीडियम है, लेकिन हो सकता है कि आपको तकलीफ कुछ ना हो और आप घर में भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। जी। पर ऐसा भी हो सकता है कई लोगों के शुरुआत के केस में उनका स्कोर कम हो और उसका बाद में बढ़ता है, तो सिर्फ स्कोर दिखेंगे कि उनको कम स्कोर है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि उनको एडमिट नहीं होना है।
हाँ, एडमिशन होना या ट्रीटमेंट कैसे करवाना और ट्रीटमेंट कौन सी करना, ये आपके स्कोर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है जी। ठीक है, वो आपकी बहुत सारी और भी बाकी सब चीज़ें वेरिएबल्स, आपका पैथोलॉजी, आपकी क्लिनिकल, मतलब जो फिजिशियंस उनको ज़्यादा आइडिया रहता है। ये जस्ट एक गाइडेंस है फॉर फिजिशियंस के इतना % लंग इन्वॉल्व है, रेस्ट वो बाकी सब भी चीज़ें देखते हैं एंड देन ही डिसाइड्स। अच्छा ओके, एक और चीज़ मुझे जाननी थी कि एक और सिटी स्कैन के रिपोर्ट में हम देखते हैं, वो बोलते हैं कोरेट्स, कई लोग बोलते हैं मेरा कोरेट 6 है, कोरेट्स 5 है, कोरेट्स 4 है, तो ये कोरेट एक्चुअली है क्या? कोरेट्स हमको ये बताता है कि आपको कोविड होने के कितना चांसेस हैं अकॉर्डिंग टू सीटी स्कैन, जिसमें 1 अगर कोरेट्स 1 होता है इसका मतलब आपका लंग नॉर्मल है, और अगर 6 है तो मतलब वो RT-PCR प्रूवन आपको कोविड है ही। 2, 3, 4 एंड 5 ये जाता है कि अगर कोरेट्स 2 हो तो आपको कोविड इन्फेक्शन तो है लंग में, बट वो कोविड निमोनिया नहीं लग रहा। 3 में देर आर 50% चांसेस के हो सकता है कोरेट्स, एंड 4 एंड 5 आर देर आर मोर चांसेस के ये इन्फेक्शन कोविड वाला है। तो मतलब कि अगर आपका 0 है तो मतलब कोविड नहीं है और इस तरह से बढ़ते हैं तो शुरुआत में अगर 3 से 4 के अगर आप नीचे जा रहे हो तो हो सकता है कि आपको कोविड ना हो, तो इट्स वेरी अनलाइकली। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन हाउ likely you are getting, how likely you are having COVID, yes, कोविड ठीक है। अगर आपका 4 या 5 या 6 का स्कोर तो आपको चांसेस बहुत ज्यादा है कि कोविड है। 4-5 तो है कि आपको हो सकता है 6 तो प्रूवन ही है, RT-PCR प्रूवन के आपको है ही। तो ये कोविड जो स्कोरिंग सिस्टम है वो एक आपके स्कोर पर और जो उसका पैटर्न आता है सिटी स्कैन के ऊपर वो रिफ्लेक्ट करता है, बताता है कि कितना लाइकली आपको इन्फेक्शन हो सकता है। यस कितना लाइकली आपको वो इन्फेक्शन कोविड वाला है ये बताता है। तो ये जस्ट गाइडेंस दे रहा है कि जो सिटी स्कैन की पैटर्न है उसके हिसाब से हाउ लाइकली यू विल बी गेटिंग द कोविड इन्फेक्शन। ठीक है, अब 2-4 सवाल मुझे भी है और कई लोगों को भी ऐसा हो सकता है कि कई लोग बोलते हैं कि सिटी स्कैन क्यों कराना चाहिए, एक्सरे से या किसी और रिपोर्ट से काम क्यों नहीं चल जाता। तो बेसिकली ये बताता है कि सिटी स्कैन कराने के कौन से फ़ायदे हैं और सिटी स्कैन कोविड इन्फेक्शन में चेस्ट एक्सरे से कितना बेहतर है। ओके, अभी एक्सरेज आपको जो अर्ली स्टेजेस होंगे, जो माइल्ड और मोस्टली मॉडरेट सीवियरिटी तक भी हमने देखे, वो एक्सरेज में नहीं पकड़े जाते। जो इनिशियली एक्सरेज एक्चुअली इनिशियल स्टेज में एक्सरेज में नहीं आता। आप सब्सिक्वेंटली फॉलोअप के लिए सीवियरिटी जो अगर ज़्यादा होती है, जो वेरी सीवियर केसेस होते हैं, उसमें ही एक्सरे में पकड़ा जाता है। बाकी अर्ली और मॉडरेट स्टेजेस में बहुत कम चांस, ऐसा नहीं बोल रहा कि नहीं आएगा, बट बहुत कम चांसेस है एक्सरे में पॉजिटिव आने के। जो सीटी स्कैन में आपको भले 1 या 2 स्कोर होगा तो भी आ जाएगा, एक्सरेज में आई डोंट थिंक के 8-10 स्कोर तक भी आपको एक्सरेज में पता चलेगा। एडिंग टू दिस, जब हम एक्सरे करते हैं तो वो सिर्फ एक वन सिंगल डायमेंशन पता चलता है। सिंगल डायमेंशन। एक्सरे भी में आपका सिर्फ एंटीरियर पोस्टीरियर मतलब आगे से पीछे जाएगा, सिर्फ एक डायरेक्शन में जाएगा। सीटी इज 3D स्कैन। सीटी इज काइंड ऑफ द 360 डिग्री आपको पूरा चेस्ट इन्वॉल्व करता है। हाँ, आपके एंटीरियर पोस्टीरियर मतलब हार्डली कुछ सेगमेंट्स ही पता चलेंगे एक्सरे में, सब सेगमेंट्स नहीं पता चलते। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें चेस्ट एक्सरे में जो दिखता नहीं है वो हमें सीटी स्कैन के अंदर दिख सकता है। यस ठीक है, तो जो छोटे इन्फेक्शन जो छुपे हों वो नहीं पता चलेगा एक्सरे में। तो इसलिए सीटी स्कैन इज सुपीरियर 100%। दूसरा कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि आपका एंटीजन टेस्ट नेगेटिव है, आपका RT-PCR टेस्ट भी नेगेटिव है, क्योंकि उसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं। मतलब वो भी 100% परफेक्ट टेस्ट नहीं है। तो सीटी स्कैन की सेंसिटिविटी ज़्यादा है और वो कभी कभी एसिम्प्टोमेटिक कैरियर मतलब एसिम्प्टोमेटिक है उन लोगों को भी पकड़ में ले लेता है। और डिटेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन टू फाइट अगेंस्ट द कोविड इन्फेक्शन। अगर हमें पता चलेगा कि इन्फेक्शन है तभी तो हम उसको कंटेन कर पाएंगे। तो इसको देखा जाए तो सीटी स्कैन बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिटेक्ट करने के लिए उन लोगों को जो एसिम्प्टोमेटिक है और एक कैरियर भी है, जो सिर्फ सीटी स्कैन में ही पता चलता है और किसी टेस्ट में काफी मुश्किल है पता चलना। मुश्किल है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो इस तरह सीटी स्कैन काफी इम्पोर्टेंट है कोविड के सिनेरियो के अंदर। और कोई हमारे बेनिफिट्स हैं सीटी स्कैन के? एक मुझे जस्ट चीज़ ऐड करनी थी इसमें कि आप काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं कि कब करवाना चाहिए, कौन से डे को
HRCT करवाना चाहिए और कितने इंटरवल में HRCT करवाना चाहिए? जनरली देखा गया है कि अगर आप डे 3 या डे 5 के बाद HRCT करवाते हैं तो अगर आपको कोविड का इन्फेक्शन है तो देर आर 99 to 100% चांसेस कि वो HRCT में पकड़ा जाएगा, क्योंकि 10 में से 2 केसेस ऐसा होते हैं कि अगर आप डे 3 से पहले सिम्टम्स के इनिशिएशन के डे 3 हो तो उससे पहले अगर आप करवाते हैं तो शायद 10 में से 2 केस में नहीं पकड़ा जाएगा। तो इसीलिए जनरली अब फिजिशियंस भी डे 3 या डे 5 के बाद ही वो HRCT करवाने को कहते हैं। और दूसरी चीज़ काफ़ी ये भी पूछते हैं कि कितने इंटरवल में करवाना चाहिए, कि अब उसमें काफ़ी फैक्टर्स हैं कि अगर आप इम्प्रूव हो रहे हैं और सिम्टमेटिक नहीं है तो जनरली कोई कंसेंसस नहीं है ऐसे ओवरऑल, बिकॉज इट डिपेंड्स फ्रॉम फिजिशियन टू फिजिशियन और फ्रॉम सिटी टू सिटी जो भी अलग अलग वो हो। बट जनरली आफ्टर 3 to 4 वीक्स आप एक रिपीट करा सकते हैं कि जो दाग थे वो कितने कम हो गए हैं या कितना वो जो फाइब्रोसिस है रिजॉल्व हो गया या नहीं हो गया। बट अगर पेशेंट सीवियर हो रहा है, पेशेंट के ऑक्सीजन सैचुरेशन डीरेंज हो रहा है, पैथोलॉजिकली उसके सब फैक्टर्स डीरेंज हो रहे हैं, तो वो फिजिशियंस कभी भी वो CT स्कैन एडवाइस कर सकते हैं। तो दैट डिपेंड्स ऑन द फिजिशियन पार्ट कि वो कब कर सकते हैं। बट अगर आप सिम्टमेटिक नहीं है और जस्ट आपको जानना है कि इन्फेक्शन मेरे में थोड़ा भी है या नहीं, उसके लिए अगर आप करवा रहे हैं तो आपको जनरली 3-4 हफ्ते के बाद करवाना चाहिए। ये ओवरऑल कंसेंसस है, बट देयर इज नो रिटन गाइडलाइंस। तो फिजिशियंस पॉइंट ऑफ व्यू वी नीड CT स्कैन जब हमको पता करना होता है कि उनको इन्फेक्शन है कि नहीं है, तब ज़रूरी है। दूसरा ज़रूरी हमें तब लगता है जब हमें लगता है कि पेशेंट की कंडीशन खराब हो रही है या इम्प्रूव हो रही है। पर इम्प्रूव होने पर भी CT स्कैन के अंदर इम्प्रूवमेंट दिखना 3 या 4 हफ्तों के बाद ही पता चलेगा। तो अगर आपको सिर्फ इम्प्रूवमेंट देखना है तो आपको उसके लिए कम से कम 3 हफ्ते तो आपको वेट करना पड़ेगा। ऐसा भी पॉसिबल है, कभी कभी हम 2 हफ्तों के अंदर भी इम्प्रूवमेंट देख लेते हैं, लेकिन फिर भी 2 या 3 हफ्ते से पहले CT स्कैन इम्प्रूवमेंट के लिए इतना कुछ फायदेमंद नहीं है। अगर आपको कंडीशन खराब हो रही है तो आपको देखना चाहिए। एक और भी मेरे से ऐड करता हूँ क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू, जब पोस्ट कोविड जब पेशेंट रिकवर हो जाते हैं, जिन लोगों को पहले काफ़ी स्कोर ज़्यादा था, निमोनिया ज़्यादा था, उनका फाइब्रोसिस होना शुरू हो गया है, तो इस हिस्सों में जब कोई पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू हम देखते हैं तो कितना लंग फाइब्रोस हुआ है, मतलब उसका फाइब्रोसिस मतलब उनका लंग रिजर्व कितना है, लंग कैपेसिटी कितनी है। तो व्हेन वी थिंक अबाउट द पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन इन टर्म्स ऑफ द फाइब्रोसिस, तो उसको देखने के लिए भी अगर हम CT स्कैन बाद में 1 महीने 2 महीने तक रिपीट करा सकते हैं देखने के लिए कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसके हिसाब से उसको हम pulmonary respiratory therapy दे सकते हैं। So that is also one of the advantage of the CT scan where we can go। ठीक है, तो ये सारे एडवांटेजेस हैं। हाँ, एक और भी चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि हर केस में CT स्कैन कराना ज़रूरी है। अगर आपको सिर्फ सर्दी खांसी है, बुखार है, आपको कोई सांस लेने में तकलीफ नहीं हो रही है या आपको बहुत खांसी नहीं आ रही है और आपके बाकी के रिपोर्ट सही है, तो अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हैं या अगर आप माइल्ड हैं और आपको ऐसी कोई तकलीफ नहीं हो रही है, तो यू कैन वेट और अदरवाइज यू कैन नॉट गो फॉर द CT स्कैन। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। यू कैन वेट और आप अपने जो भी नज़दीकी फिजिशियंस हैं उनको पूछिए, उनको अगर लगता है आपके पैथोलॉजी के रिपोर्ट्स डीरेंज हो रहे हैं, आपके ऑक्सीजन सैचुरेशन डीरेंज हो रहे हैं, तो और ब्रीदिंग डिफिकल्टी विच इज़ जो बहुत कॉमन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो सब डीरेंज हो रहे हैं और आपका फिजिशियंस अगर कह रहे हैं देन ओनली यू कैन गो फॉर CT स्कैन। समटाइम्स इट हैपेंस के ऐसे कई मरीज हैं जो माइल्ड सिम्टोमेटिक है या एसिम्टोमेटिक है और उनका ऑलरेडी RT-PCR एंटीजन टेस्ट से पॉजिटिव आ चुका है और एक्सरे में कुछ नॉर्मल या कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा है, अगर वो स्टेबल है तो भी CT स्कैन की ज़रूरत वैसे नहीं है। हाँ, मतलब आइडियली तो वैसा कहते हैं ना, मतलब वी आर ट्रीटिंग द डिजीज रेदर देन द सिम्टम्स। तो ऐसा मतलब वी आर नॉट मोर प्रेशरिंग पॉइंट ऑन दी CT स्कैन, बट ये एक गाइडलाइन जाना जरूरी है लोगों के अंदर कि भाई ये CT स्कैन का क्या फायदे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली देयर इज अ बेनिफिट ज़्यादा है कोविड को देखने के हिसाब से।
तो ये कराना बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद है, एक नॉलेजेबल है, डॉक्टर्स को भी इसमें ट्रीटमेंट करने की पता चलेगी। और लास्ट में सीटी स्कैन से जो स्कोरिंग सिस्टम पता चलती है, वो स्कोरिंग सिस्टम जो आपका स्कोर आता है वो काफ़ी हद तक कोरिलेट करता है आपकी क्लिनिकल कंडीशन के साथ में आपके लेबोरेटरी फाइंडिंग के साथ। तो अगर आपका स्कोर ज़्यादा है तो डॉक्टर्स को आपकी ट्रीटमेंट अग्रेसिव करने में या तो इंटेंसिफाई करने में उनको हेल्प मिलेगी। साथ में साथ आपकी कंडीशन भी उनको कैसे अच्छी करनी है, क्या क्या उनको स्टेप्स लेने हैं, वो भी आपको डॉक्टर्स को पता चलता है। तो इस हिसाब से भी सीटी स्कैन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इसी के साथ आज हम ये वीडियो क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच।